प्यारे बच्चों, जय हिंद। रोज की तरह मैं आज आप लोगों के लिए फिर से एक बार 20 क्वेश्चन के ऑब्जेक्टिव लेकर आया हूं, एमसीक्यू, जो कि हाई स्कूल बोर्ड प्रिपरेशन के बच्चे जो कर रहे हैं उनके लिए बहुत ही हेल्पफुल है। तो क्वेश्चन नंबर पहला क्या है वो करते हैं हम लोग। और क्वेश्चन नंबर पहला कह रहा है कि पहला क्वेश्चन कह रहा है कि विद्युत परिपथ में बहने वाली विद्युत धारा का मात्रक, मतलब कि विद्युत धारा का मात्रक। और ऑप्शन पहला है एम्पियर, दूसरा ऑप्शन है वोल्ट, तीसरा ऑप्शन है ओम, और ओम का सिंबल इस तरीके से होता है। डी ऑप्शन है वोल्ट, वॉट इनटू सेकेंड, वॉट इनटू सेकेंड। तो प्यारे बच्चों, ये जो ऑप्शन यहाँ पर विद्युत धारा के लिए सही होगा पहला एम्पियर। दूसरा क्वेश्चन है 220, एक बल्ब है उस पर 220/100 वाट लिखा हुआ है। बल्ब को यदि 110 वोल्ट पर प्रयोग किया जाए, पर प्रयोग किया जाए तो बल्ब की शक्ति होगी, तो बल्ब की शक्ति होगी। पहला ऑप्शन है यहाँ पर 100 वाट, दूसरा ऑप्शन है 25 वाट, तीसरा ऑप्शन है 50 वाट, और चौथा ऑप्शन है 40 वाट। ये देखिए, ये क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है, तो यहाँ पर कैसे इसको सॉल्व करेंगे ये चीजें। आपने पढ़ा है P बराबर V²/R, यहाँ से R निकाल लीजिए। V का मान कितना लिखा है 220, ये वोल्ट में है, 220 गुणे 220 हो जाएगा, बटे R का मान कितना है, R निकालना है। यहाँ पर क्या निकालना है, R निकालना है। R निकालना है तो R बराबर क्या लिख सकते हो, V²/P, मतलब यहाँ पर 220 गुणे 220 बटे 100, ये 0 0 कैंसिल हो जाएगा और ये 484 आएगा 22 गुणे 22 करने। अब जब R का मान निकल आया, अब P निकालना है तो निकाल लीजिए, V² बटे फिर से R, ये 110 पे निकालना है, 110/484। जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये 25 वाट आएगा। ऑप्शन नंबर क्या सही हो जाएगा, बी। आप लोग नोट कर लें, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इसके बाद बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, तीसरा क्वेश्चन कह रहा है कि निकट दृष्टि दोष के निवारण के लिए किस का उपयोग करते हैं। पहला ऑप्शन है अवतल लेंस, अवतल लेंस का, दूसरा ऑप्शन है अवतल दर्पण का, तीसरा ऑप्शन है उत्तल लेंस का, और चौथा ऑप्शन है उत्तल दर्पण का। तो आप लोगों को बताते चले, इसके लिए मैंने कोड बताया है औनी। औनी वर्ड याद रखिएगा, औनी। औ से क्या हो गया अवतल लेंस, नी से निकट दृष्टि दोष। निकट दृष्टि दोष के निवारण के लिए क्या करते हैं, अवतल लेंस का। दर्पण तो बिल्कुल होने वाला ही नहीं है, लेंस इन दोनों में से कोई एक सही होता तो यहाँ पर। और दूर दृष्टि के लिए उर्दू कोड बताया गया है, उ से उत्तल लेंस और दू से दूर दृष्टि दोष के निवारण के लिए उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं। अगला क्वेश्चन है, चौथा क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखें आप लोग। चौथा क्वेश्चन कह रहा है कि कोई वस्तु है, कोई वस्तु अनंत एवं ध्रुव के
बीच के बीच रखी है तो वस्तु के प्रतिबिंब का व्यवहार कैसा होगा, जबकि दर्पण उत्तल है। मतलब उत्तल दर्पण के अनंत और ध्रुव के बीच कहीं पर वस्तु रखी है तो जो प्रतिबिंब बनेगा वो कैसा बनेगा। ऑप्शन ये क्या है। पहला ऑप्शन है आभासी, दूसरा ऑप्शन है वास्तविक, आभासी उल्टा और बड़ा, वास्तविक उल्टा छोटा, तीसरा ऑप्शन है आभासी सीधा और बड़ा, और चौथा ऑप्शन है आभासी उल्टा और छोटा। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा सही। यहाँ पर जो प्रतिबिंब प्राप्त होता है वो कैसा प्राप्त होता है, आभासी सीधा और बड़ा। तो ऑप्शन यहाँ पर क्या सही हो जाएगा, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। 5वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। कह रहे हैं 5वां नंबर क्वेश्चन की एक अश्व शक्ति, एक अश्व शक्ति का मान है, और पहला ऑप्शन दे रहा है 786 वॉट, दूसरा ऑप्शन दे रहा है 746 वॉट, तीसरा ऑप्शन 400 वॉट, और चौथा ऑप्शन दे रहा है इनमें से कोई नहीं है मान। तो आप लोगों को बताते चले एक हार्स पावर का मान जो होता है वो 746 वॉट के बराबर होता है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या सही हो जाएगा, बी। क्वेश्चन नंबर 5वें के बाद अब छठे नंबर क्वेश्चन पर जाते हैं। छठा नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है देखते हैं। छठा नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि डायनेमो उत्पन्न करता है। छठा नंबर क्वेश्चन है डायनेमो, डायनेमो उत्पन्न करता है, उत्पन्न करता है। तो आप लोगों को यहाँ पर बताना है कि डायनेमो क्या चीज उत्पन्न करता है। पहला ऑप्शन है आवेश, दूसरा ऑप्शन है वैद्युत वाहक बल, ईएमएफ लिख दे रहा हूं मैं, तीसरा ऑप्शन है वैद्युत क्षेत्र, वैद्युत क्षेत्र, और चौथा ऑप्शन है चुंबकीय क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र। तो बच्चों जो डायनेमो है उसका काम है विद्युत वाहक बल को उत्पन्न करना, तो यहाँ पर ये ऑप्शन सही हो जाएगा। और 7वां क्वेश्चन है विभवांतर, विभवांतर का मात्रक है। देखिए क्वेश्चन कितना बढ़िया पूछा है, वोल्ट फंसाने के लिए, दूसरा ओम, तीसरा एम्पियर, और चौथा नन। तो प्यारे बच्चों विभवांतर और विभव ये दोनों के मात्रक क्या होते हैं, एक समान होते हैं। तो यहाँ पर कभी गलती मत कीजिएगा। तो यहाँ पर ऑप्शन क्या हो जाएगा, वोल्ट सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन जाते हैं 8वें नंबर पर। 8वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, मैग्नीशियम धातु, मैग्नीशियम धातु का वायु में जलना, में जलना एक उदाहरण है। पहला ऑप्शन है भौतिक परिवर्तन, दूसरा ऑप्शन है रासायनिक परिवर्तन, तीसरा ऑप्शन है उत्क्रमणीय, उत्क्रमणीय परिवर्तन, और चौथा है नन। तो यहाँ पर मैग्नीशियम रिबन, मैग्नीशियम को जब ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जलाया जाता है, यहाँ पर आपने संयोजन अभिक्रिया पढ़ी है, तो क्या बनता था, मैग्नीशियम ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाते थे। तो वो कौन सी परिवर्तन थे, रासायनिक परिवर्तन। तो यहाँ पर ऑप्शन क्या सही हो जाएगा, रासायनिक परिवर्तन सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं क्या कह रहा है। 9 नंबर क्वेश्चन, 9 नंबर क्वेश्चन कह रहा है क्षारक के साथ हल्दी का रंग होता है, क्षारक के साथ
के साथ हल्दी का रंग होता है। पहला ऑप्शन दे रहा है यहाँ पर पीला, दूसरा ऑप्शन दे रहा है नारंगी, तीसरा ऑप्शन दे रहा है भूरा लाल, और चौथा ऑप्शन है अपरिवर्तित। अपरिवर्तित। तो अक्सर देखो जब हम लोग खाना खाते हैं जिसमें हल्दी पड़ी हुई होती है खाने में, अब वो हमारे कपड़े पे गिर जाए और उसको हम जब साबुन से धुलते हैं तो वो क्या हो जाता है, भूरे लाल रंग का हो जाता है। तो ऑप्शन क्या सही हो जाएगा, भूरा लाल। यहाँ पर हल्दी क्या है, इंडिकेटर की तरह कार्य करती है। अगला क्वेश्चन है, प्रोपेन का सूत्र है। प्रोपेन एल्केन समूह में आता है जिसका साधारण फॉर्मूला CnH2n+2 है, जबकि एल्कीन का CnH2n है, और जब एल्काइन का क्या होता है, CnH2n-2। ये याद रखिएगा। यहाँ पर इसका सूत्र बताना है, CH3 CH2 CH3। दूसरा ऑप्शन है CH3 C डबल बॉन्ड O CH3। तीसरा ऑप्शन है CH3 CH2 CHO, और चौथा ऑप्शन है नन। तो प्यारे बच्चों यहाँ पर क्वेश्चन सही हो जाएगा, पहला ऑप्शन यहाँ पर सही कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है 11वां नंबर, क्या कह रहा है देखते हैं हम लोग। कह रहा है कीटोन वाला क्रियात्मक समूह है। चार ऑप्शन दिए हैं, उसमें आपको समझाना है, बताना है कि कौन किसमें क्रियात्मक समूह कीटोनिक है। CH3COOH, ये तो कार्बोक्सिलिक अम्ल है, यहाँ तो सही नहीं होना है। दूसरा ऑप्शन है CH3CO CH3। चौथा ऑप्शन है, तीसरा ऑप्शन है HCOOH, ये दोनों सेम है, तो ये भी नहीं सही, ये भी नहीं सही। और चौथा ऑप्शन है CH3CH2OH, तो ये तो अल्कोहल है, ये भी नहीं। तो ऑप्शन क्या सही हो जाएगा, CH3CO CH3। ये कीटोन वाला क्रियात्मक समूह यहाँ पर देखने को मिल रहा है। अगला क्वेश्चन है 12वां नंबर क्वेश्चन, क्या कह रहा है देखते हैं। 12वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है, दिए गए हो गया ये 9 10 11 1 बिलियन लाल लिटमस को नीला कर देता है, को नीला कर देता है। इसका पीएच मान संभव है, इसका पीएच मान संभव है। इसका पीएच मान बताना है, क्या होगा। पहला ऑप्शन है, दूसरा ऑप्शन 3, तीसरा ऑप्शन 6, और चौथा ऑप्शन है 8। तो प्यारे बच्चों आपको ध्यान रखना होगा, लाल लिटमस मैंने कोड बताया है, लक्षणा। लाल लिटमस को नीला करता है कौन, छा। लक्षणा में छा वर्ड आ रहा है, देखिए ध्यान से, लक्षणा। लाल लिटमस नीला हो जाएगा किसकी उपस्थिति में, क्षार, और क्षार का पीएच क्या होता है, 7 से ज्यादा। तो 7 से ज्यादा ऑप्शन कहाँ है, यहाँ पर 8 पर है, तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है देखते हैं। कह रहा है नियॉन है। पहला ऑप्शन है क्षार धातु, तो ये तो बिल्कुल नहीं सही होने वाला, क्षार धातु तो होगा ही नहीं। दूसरा ऑप्शन है अक्रिय गैस, तो अक्रिय गैस ऑप्शन सही है। तीसरा लेकिन पढ़ लेते हैं हम लोग, उपधातु। और चौथा है संक्रमण धातु। तो डी ब्लॉक के जो तत्व होते हैं वो संक्रमण धातु होती है। आप नाइट्रोजन फैमिली, ऑक्सीजन फैमिली, फ्लोरीन वगैरह में अधातु देखेंगे। और अक्रिय गैस 18वें वर्ग के तत्वों को अक्रिय गैस, नोबल गैस के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पर कौन सा क्वेश्चन सही हो जाएगा, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। 14 नंबर क्वेश्चन बायो से है, क्या कहता है देखते हैं। स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है, स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है। पहला ऑप्शन है CO2, दूसरा ऑप्शन है क्लोरोफिल,
क्लोरोफिल। और तीसरा ऑप्शन है सनलाइट, सूर्य प्रकाश, सूर्य का प्रकाश। और चौथा ऑप्शन है ऑल। तो स्वापोषी पोषण क्या होता है ये तो जरूरी है जानना। स्वापोषी पोषण किसे कहते हैं? जब प्रकाश, क्लोरोफिल और कार्बन डाइऑक्साइड सभी को मिलाकर कोई पौधा अपना भोजन स्वयं बनाता है तो उस क्रिया को प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। और यहाँ पर ऑल ऑप्शन सही हो जाएगा। बच्चों ये चीज आप याद करिएगा, स्वपोषी क्या करते हैं? अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। और इसमें जितने भी उत्पादक हैं आपके पौधे, ये सभी क्या है? स्वपोषी जीव है। इसके बाद जो है क्वेश्चन नंबर बात करते हैं 15 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है देखते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन कह रहा है को ऊर्जा के सिक्कों को क्या कहते हैं? ऊर्जा के सिक्कों को क्या कहते हैं? बढ़िया सा क्वेश्चन है ये। पहला ऑप्शन है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया कहते हैं? बिल्कुल नहीं। दूसरा ऑप्शन है ग्लूकोज। बिल्कुल भी नहीं कहते हैं, ग्लूकोज भी नहीं कहते हैं। सी ऑप्शन है पाइरूवेट, इसको भी नहीं कहता। डी ऑप्शन है एटीपी। तो डी एटीपी को क्या कहा जाता है? ऊर्जा का सिक्का कहा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी से माइटोकॉन्ड्रिया क्या है? पावर हाउस ऑफ द सेल है, कोशिका का बिजली घर है, ये ध्यान रखिएगा। और 16 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है ये चलते हैं हम लोग। हाइड्रा में अलैंगिक जनन, हाइड्रा में अलैंगिक जनन की विधि, कौन सी विधि है हाइड्रा में जो अलैंगिक जनन के लिए जानी जाती है? पहला है विखंडन, विखंडन। दूसरा है खंडन। तीसरा है मुकुलन, मुकुलन। और चौथा है द्विखंडन। तो प्यारे बच्चों बताते चले आप लोगों को, जो हाइड्रा और ईस्ट है वहां पर मुकुलन विधि के द्वारा लैंगिक जनन होता है और जिससे नए जीवों का निर्माण होता है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या सही हो जाएगा? सी सही हो जाएगा। 17 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है देखते हैं। डीएनए पाया जाता है, डीएनए, डीएनए का पूरा नाम सभी लोगों को पता होना चाहिए। डीएनए पाया जाता है, पाया जाता है। डीएनए की बात करें तो पूरी दिन बीत जाए, पूरी रात बीत जाए, नहीं कंप्लीट होने वाला है डीएनए। पहला है कोशिका द्रव्य में, कोशिका द्रव्य में। दूसरा ऑप्शन है कोशिका या केंद्रक द्रव्य में, केंद्रक द्रव्य में। और चौथा है, तीसरा है केंद्रिका में, केंद्रिका में। और डी ऑप्शन है केंद्रक में। तो प्यारे बच्चों यहाँ केंद्रक ऑप्शन सही होगा। केंद्रक में डीएनए पाए जाते हैं और डीएनए का पूरा नाम जो है वो डी ऑक्सी राइबो न्यूक्लिक अम्ल है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अब चलते हैं 18वें नंबर पर। अब आपके 3 क्वेश्चन और बचे हुए हैं। 18वां क्वेश्चन कह रहा है शकरकंद में कायिक परिवर्धन। 18 नंबर क्वेश्चन कह रहा है शकरकंद में कायिक प्रवर्धन, कायिक प्रवर्धन होता है। पहला ऑप्शन दिया हुआ है भूमिगत तने द्वारा, भूमिगत तने द्वारा। दूसरा ऑप्शन है जड़ द्वारा, जड़ द्वारा। तीसरा ऑप्शन है पत्ती द्वारा। और चौथा ऑप्शन है नन। तो प्यारे बच्चों जो शकरकंद है उसमें जो पाया जाता है प्रवर्धन, कायिक प्रवर्धन, वो जड़ों द्वारा होता है, जबकि आलू में तनों द्वारा होता है, ये ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 19 क्या कह रहा है? शरीर की भंगिका, शरीर की भंगिका
और संतुलन का नियंत्रण होता है। किसके द्वारा ये नियंत्रण होता है? प्रमस्तिष्क। दूसरा ऑप्शन है मस्तिष्क। और तीसरा ऑप्शन है मेडुला। और चौथा ऑप्शन है पोन्स। तो आप लोगों को याद रखना होगा ये क्वेश्चन। मस्तिष्क के बारे में आप पूरा लेक्चर देख सकते हैं जब मैंने इस चैप्टर को हाई स्कूल वालों को पढ़ाया है। तो वहां पर जाएंगे आप मेरे यूट्यूब चैनल पर, वहां पर जो है मस्तिष्क के बारे में पूरा डिटेल दिया गया है, वहां पर आप जाकर देख सकते हैं। 20 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है देखते हैं। मानव में कुल गुणसूत्र पहला ऑप्शन है 46, दूसरा ऑप्शन है 45, तीसरा ऑप्शन है 22, चौथा ऑप्शन है 41। तो यहाँ पर मानव में कुल गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? 46 होती है, या 23 जोड़ी ऑप्शन कहीं दिया होगा तो इस तरीके से आप सही करेंगे। अब आपको बताते चले, अभी तक मैंने आप लोगों को कई सेट करवा दिए हैं। आप सेट नंबर 1 से लेकर जाएं 20 सेट तक मैं कराऊंगा। अभी 20वां सेट कंप्लीट नहीं हुआ है। मैं क्वेश्चन को बनाता हूं, लिखता हूं, और कौन कौन से साल में क्वेश्चन आए हुए हैं ये भी चेक करता हूं। और ये सारे क्वेश्चन सभी पेपर में आए होंगे। उन्हीं क्वेश्चनों को यहाँ पर आपको बताया जा रहा है और सॉल्व करवाया जा रहा है। अगर आपको ये बताने का ढंग, समझाने का ढंग पसंद आ रहा है तो मेरे इस लेक्चर को, मेरे इस सॉल्यूशन को, समझाने के तरीकों को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।